क्वेश्चन कह रहा एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाएगा। पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेंगे ऐसे करके। एक घनाकार ब्लॉक बना रहे हैं। इस प्रकार के घनाकार ब्लॉक है। इस ब्लॉक के एक सतह करा कि एक फलक मतलब होता है सतह के सतह को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया करा। इसको ऐसे करके ऐसा सतह काटा गया है, अर्धगोलाकार इसमें से काटा गया है। ऐसा करा के ऐसा इस सतह में से इस घनाकार ब्लॉक के एक सतह को ऐसे करके गड्ढा काट लिया। तो कह रहा है कि इस प्रकार गड्ढा बनाएगा और ऐसा गड्ढा बनाएगा तो इस अर्धगोला का जो व्यास है घन के भुजा के बराबर, मतलब घन का भुजा जितना होगा उतना ही इसका भी भुजा होगा। यदि घन का भुजा ए होगा तो इसका भी व्यास ए होगा। घन का भुजा यदि एल होगा तो हम मान लेते हैं कि इस घन की भुजा ए है। कोई एल मानेगा तो एल के रूप में आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से कह रहे थे, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो हम एक घनाकार ब्लॉक बनाए, उसको ऐसे अंदर से काट करके एक अर्धगोला काट लिए। कह रहा कि इस अर्धगोला की व्यास घन की भुजा के बराबर है या घन के किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा यदि ये होगा तो इसका व्यास भी कितना होगा, ए होगा। ओके, तो कह रहा इस प्रकार बने तो शेष बचे ठोस का ये जो काट कर हटा लिए उसके बाद जो ठोस बचा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल गया। तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हल में लिखेंगे, माना कि घन की भुजा ए है। मान लीजिए कि घन की भुजा ए है, इसीलिए अर्धगोला के व्यास बराबर अर्धगोला के व्यास बराबर अर्धगोला के व्यास ए हो जाएगा। इसीलिए त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास जो है वो घन के भुजा के बराबर है। व्यास पर त्रिज्या बराबर सूत्र तो व्यास बटे 2, तो त्रिज्या ए बटे 2 हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस प्रकार ठोस बना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। इसीलिए बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो कैसे निकालेंगे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले लिख दे क्या कैसा एक घनाकार ब्लॉक है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला उसमें बनाए हैं तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये जो वृत्त बनाया गया तो ऊपर वाला सतह में तो ये वृत्त कट गया है ना, तो लेकिन हम जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए तो 6 सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, लेकिन इसमें एक वृत्त जब काटे तो इस वाला सतह में ये वाला तो कट के हट गया ना, तभी ना अंदर में गड्ढा बना। तो इसका माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ कर देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा को हम ए माने हैं तो ए का स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर चल गया, बचा पाई r स्क्वायर। 6 गुना ए स्क्वायर यहाँ हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान हो गया ए बटे 2 का स्क्वायर दे दिए 6a स्क्वायर प्लस पाई गुना ए का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4
अच्छा, इसके नीचे में कुछ तो 1 है तो 1 दे दीजिए। 1 4 का लघुत्तम 4 हो गया। 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 से 4 में हो तो 24 ए स्क्वायर हो गया। ये 4 से 4 में 1 भगा दिए तो सेम ही रह गया पाई ए स्क्वायर। यहाँ 1/4 ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए। 1/4 ए स्क्वायर, तो इसमें बच गया 24, इसमें बच गया पाई। यही हो गया आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो एक घनाकार ब्लॉक बनाए, उसके एक फलक को काट करके एक अर्धगोला गड्ढा बना लिए, कि जिसकी व्यास घन के भुजा के बराबर है। इस अर्धगोला का जो व्यास है घन के भुजा के बराबर है। तो समझ लिए घन का भुजा यदि ए होगा तो इसका व्यास भी ए होगा, इसका भुजा एल होगा तो इसका व्यास भी एल होगा। तो शेष करा क्या, ठीक है। तो करा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। करा जो गड्ढा काट के निकाल लिए तब जो ठोस बचा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो हम पहले माने हैं घन की भुजा ए है तो ए ले लिए हैं, कोई एल मानेगा तो एल होगा। अर्धगोला का व्यास, तो चूँकि घन के भुजा ए है तो व्यास भी ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोला के जो व्यास है वो भुजा के घन के भुजा के बराबर है। तो जब व्यास ए है तो त्रिज्या निकल के त्रिज्या a/2। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, जो आकृति बनाए उसका बने। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो एक अर्धगोला बनाया है तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल इसीलिए घटा गया कि ये वृत्त जो है ऊपर वाला घन के सतह को ऐसा काट दिया है। जब काट दिया तो ये सतह तो बना ही नहीं, इसीलिए हम वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिए। तो घन के पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और 2 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 6 गुना भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चल गया तो पाई आर स्क्वायर बचा। यहाँ पे 6 गुना ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। पाई को पाई रहने दिया। आर का मान यहाँ से हम निकाले थे, त्रिज्या आर बराबर निकला है a/2, तो यहाँ आर की जगह a/2 का स्क्वायर दे दिए। 6 गुना ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर हो गया। पाई को पाई रहने दिए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब इसके नीचे में कुछ तो 1 4 का लघुत्तम ले लिए हैं, 4 हो गया। 4 6 24 ए स्क्वायर पाई है, चूँकि यहाँ 4 से 4 में भागा दिए 1 ही हुआ, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब 1/4 कॉमन ले लिए, 1/4 ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया 24, इसमें बच गया पाई। नहीं तो यहाँ भी छोड़ देते तो आंसर हो जाता, यहाँ भी छोड़ देंगे। एक्सरसाइज 12.1 का 5 नंबर क्वेश्चन।